आज टाइम एंड टेंस का पार्ट 3 चालू हो रहा है। जैसे कंडीशनल वर्ड, इफ कंडीशनल वर्ड इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज, सुन एज, व्हेन, आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे कंडीशनल वर्ड है इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज, सुन एज, व्हेन, आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ you will solve this question, देखिए कंडीशनल वर्ड इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज, सुन एज, व्हेन, आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। एग्जाम्पल, इफ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन यू विल गेट 5 मोर मार्क्स ऑब्लिक नो इरर। जैसे इफ कंडीशनल वर्ड है, इफ कंडीशनल वर्ड है, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, लेकिन यू विल सोल्व यानी कि विल का यूज हुआ है, फ्यूचर में है, इसको हम काट देंगे। इसके बाद ध्यान देना है कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट है यू विल गेट 5 मोर मार्क्स। पर फिर से समझिए कंडीशनल वर्ड है इतना, इसको हम इफ ग्रुप भी कहते हैं, इफ ग्रुप वाला वर्ड भी कहते हैं। इस कंडीशनल वर्ड इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज, सुन एज, व्हेन, आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इफ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम विल को काटे हैं सही करने के लिए। अब यह सेंटेंस सही हो गया है। आई शैल नॉट गो out in case it will rain oblique no error। देखिए
इफ आई शैल नॉट गो आउट, ये क्या है? कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए विल कटेगा, आई विल रेन नहीं होगा, इट विल रेन होगा। इट विल रेन, रेन जब विल कटेगा तो रेन के साथ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल फोन एज soon as I shall reach New Delhi no error। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल टेलीफोन यू, यहां तक ठीक है। इसके बाद एज सुन एज, ये सब कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है। इसके बाद होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, शैल कट जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट VVI पॉइंट है, जैसे निगेटिव वर्ड्स। कंपटीशन के लिए VVI पॉइंट है, इफ अनलेस until, if unless until, refuse deny, forbid, prevent, list, ये सब निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड्स इफ अनलेस अंटिल रिफ्यूज डेनी फॉरवर्ड प्रिवेंट लिस्ट, ऐसा पॉक के साथ कभी भी नो नॉट नेवर, निगेटिव वर्ड्स इफ अनलेस अंटिल रिफ्यूज डेनी फॉरवर्ड प्रिवेंट लिस्ट, ये सब निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग, नो नॉट नेवर कभी भी इसके साथ नहीं होता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, निगेटिव वर्ड्स इफ अनलेस अंटिल रिफ्यूज डेनी फॉरवर्ड प्रिवेंट लिस्ट, ये सब अपने आप में निगेटिव वर्ड्स है, इसके साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ही फॉरवर्ड्स मी नॉट टू गो देयर। ध्यान दीजिए, ही फॉरवर्ड्स यानी कि ही फॉरवर्ड्स, ये सब निगेटिव वर्ड है, ध्यान देना है। इसके बाद नो नॉट नेवर कभी भी नहीं होगा। एसएससी के लिए या स्पेशल कॉमन एरर के लिए ट्रिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रन फास्ट लिस्ट
you should not miss the ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, रन फास्ट लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। ध्यान देना है कि हमारा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। बस इसके बाद ध्यान देना है कि नो नॉट नेवर कहीं यूज है कि नहीं। नॉट है, नॉट कट जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना है, लिस्ट के बाद आने वाला सहायक क्रिया शुड होता है। एक बार फिर से, रन फास्ट लिस्ट, लिस्ट के बाद आने वाला सहायक क्रिया शुड होता है। शुड, शुड होना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक बार फिर से, निगेटिव वर्ड्स इफ, अनलेस, until, refute, डेनी, फॉरवर्ड, प्रिवेंट, लिस्ट, ये सब अपने आप में निगेटिव है। निगेटिव वर्ड्स के साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर नहीं होता है। ही फॉरवर्ड्स, यानी फॉरवर्ड्स निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं होता है। काट दिए तो सेंटेंस सही हो गया। ये सब कॉमन इधर के लिए क्वेश्चन है, ध्यान देना है। रन फास्ट लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। लिस्ट के बाद आने वाला नॉट नहीं होगा, नो नॉट, और लिस्ट के बाद आने वाला शुड अवश्य होगा। नोट में ध्यान देना है, लिस्ट के बाद आने वाला सहायक क्रिया शुड होता है। नेक्स्ट, VBI पॉइंट। VBI पॉइंट, नेक्स्ट VBI पॉइंट, प्रीफर का फंक्शन। ध्यान देना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉमन एरिया के लिए। प्रीफर का फंक्शन, प्रीफर के बाद मोर नहीं होता है। प्रीफर के बाद मोर नहीं होता, प्रीफर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रीफर डॉट डॉट बिफोर डॉट डॉट टू प्लस B4 होता है। ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रीफर के बाद कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होता है, और प्रीफर के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। ध्यान देना, प्रीफर डॉट डॉट बिफोर डॉट डॉट टू प्लस B4 का प्रयोग होता है। प्रीफर के बाद मोर का प्रयोग नहीं होता है, और प्रीफर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर टू होता है। थर्ड नंबर, प्रीफर डॉट डॉट बिफोर डॉट डॉट टू प्लस B4 का होता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, सी सेज दैट, she prefer rise more to pray oblique no error। ध्यान देना है, सी से डैट, सी प्रीफर, प्रीफर वाला फंक्शन आ गया है।
प्रीफर के बाद ध्यान देना है मोर, मोर कभी भी नहीं होगा, ध्यान देना है। सी सेज डैट, सी प्रीफर्स, प्रीफर का फंक्शन आ गया तो प्रीफर के बाद मोर नहीं होगा। टू प्रे ऑब्लिक नो ईयर, यह सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज कैट देन सी प्रीफर वॉकिंग देन रनिंग, रनिंग। ध्यान दीजिएगा, इट इज फैक्ट देन, देन तो होगा नहीं जब वॉक प्रीफर का फंक्शन हो, कभी भी देन नहीं होगा। सी प्रीफर वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, बिफोर है, बिफोर प्रीफर का फंक्शन है, प्रीफर के बाद बिफोर डॉट डॉट 2 प्लस बिफोर, फिर से ध्यान देना। इट इज फैक्ट देन, देन के स्थान पर तो 2 हो जाएगा, काहे कि देन के लिए 2 लिखाए थे, देन के लिए 2। सी प्रीफर्स, प्रीफर्स के बाद बाकी बिफोर है, बिफोर डॉट डॉट, देन का हटाकर 2 और 2 के बाद बिफोर होगा। समझिएगा, प्रीफर का फंक्शन, प्रीफर, प्रीफर कभी भी मोर नहीं लेता है, प्रीफर कभी भी देन नहीं लेता है, देन के स्थान पर 2 का प्रयोग होता है, और प्रीफर डॉट डॉट बिफोर डॉट डॉट 2 प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। ये सब हमेशा एग्जाम में, एलडीसी में, स्टोन में हमेशा पूछता है।